हेलो एंड वी मीट अगेन। आई एम श्योर आप लोगों ने अपने अपने प्रेफरेंस लिस्ट बना लिए होंगे। काउंसलिंग का प्रोसेस एकदम पीक पे है। रजिस्ट्रेशन सभी लोगों ने कर लिया है, किसी का वेरिफिकेशन हो चुका है, किसी का वेरिफिकेशन पेंडिंग है। डोंट वरी, अभी टाइम है, तो सबका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ भी रही हैं तो उसके लिए भी टाइम है। यू कैन करेक्ट योर डॉक्यूमेंट एंड अपलोड इट अगेन। बट इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में स्पॉट राउंड के बारे में बात करने वाले हैं, तो एंड तक जुड़े रहना। मैं इसमें बताऊंगा कि स्पॉट राउंड कैसे होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से लोग हैं जो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो स्पॉट राउंड जैसा हम सबको पता है कि आफ्टर द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग स्पॉट राउंड शुरू होता है। और स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है, उस टाइम पे फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पर डिफरेंस ये है कि उस टाइम में आपको 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ेगा फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पॉट राउंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है कि कौन कौन से लोग हैं जो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनीबडी हु इज एलिजिबल, जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड है, कैन पार्टिसिपेट इन द स्पॉट राउंड। पर कंडीशन एज आई सेड एक ही है कि आपको 5,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ेगा, विच विल बी अ नॉन रिफंडेबल फी। वो आपको वापस नहीं मिलेगा, भले आपको सीट मिले या ना मिले। सो दैट इज वन ऑफ द कंडीशन। नाउ मूविंग ऑन टू नॉन एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग हैं जो इस पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक बहुत बेसिक रीजन है जिसकी वजह से आप नॉन एलिजिबल हो सकते हो। वो यही है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है और वेरीफाइड नहीं हुआ, जिस वजह से आपको एलिजिबल नहीं माना जा सकता। तो ये एक रीजन हो सकता है। अदर देन दैट, इफ योर रजिस्ट्रेशन इज करेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन, यू आर गुड टू गो। मूविंग ऑन टू वैकेंसीज। स्पॉट राउंड में वैकेंसीज कहाँ से आती हैं, कौन कौन से सीट्स अवेलेबल कैसे होते हैं। तो स्पॉट राउंड में सीट्स जो होते हैं वो सारे सीट्स, बचे हुए सीट्स होते हैं जो आफ्टर 1 2 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग किसी ने नहीं लिए। ठीक है, सो दिस इज वन कैटेगरी ऑफ वैकेंट सीट्स दैट इज अवेलेबल। अदर कैटेगरी ऑफ वैकेंट सीट विच विल बी अवेलेबल इज कि किसी ने पहले दूसरे तीसरे राउंड में सीट्स बुक किए, एडमिशन फी पे भी किया, बट बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो इन दोनों केस में ही जो बचे सीट्स होते हैं वो आपको स्पॉट राउंड में अवेलेबल होते हैं। तो ये हो गया सीट वाली बात। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। रजिस्ट्रेशन एज आई सेड कि आपको ऑनलाइन पोर्टल में जैसे आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर किया वैसे ही आपको जाके सारा डिटेल्स भरना है, पेमेंट करना है एंड यू आर गुड टू गो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है रजिस्ट्रेशन में, जैसे आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ डाउट। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को अपना सीट मिल चुका है इन एनी ऑफ द फर्स्ट 3 राउंड और उसके बाद हम स्पॉट राउंड में जाना चाहते हैं ताकि हमें बेटर सीट मिल सके। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा दे विल नॉट अलाउ, एज पर रूल इट इज नॉट अलाउड। तो अगर आपको सीट मिल चुका है पहले किसी भी 3 राउंड में और आपने उसका फी पे कर दिया है और आपने उसको विड्रॉ नहीं किया है, तो आप बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो स्पॉट राउंड के लिए। ठीक है, तो आपका सीट ऑलरेडी कंफर्म है एंड यू हैव टू गो विद दैट। लेकिन अगर आपने सीट के लिए पे किया है पहले किसी भी राउंड में और बाद में आपने विड्रॉल डेट्स खत्म होने से पहले आपने उसको विड्रॉ भी कर लिया, तो उस केस में आप री रजिस्टर करोगे, 5,000 रुपये पे करोगे और फिर से आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वही लोग जो विड्रॉ करेंगे अपना सीट या एडमिशन, उनको अलाउड है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मूविंग ऑन टू एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे, फॉर ऑल दो स्टूडेंट हु आर टेकिंग एडमिशन ऑन प्रोविजनल बेसिस। प्रोविजनल बेसिस आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। ऑल द स्टूडेंट जिनका क्लास 12 का मार्कशीट अभी आया नहीं है, तो उन्होंने एनेक्चर 1 फिलअप किया होगा और उसके थ्रू अपना प्रोविजनल एडमिशन करवा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए खासकर निफ्ट ने अलाउ किया है कि अगर आप स्पॉट राउंड में जाना चाहते हो तो फिर आप विद द सेम प्रोविजनल एडमिशन, जहाँ पे आपने ऑलरेडी एक सीट बुक कर लिया है फीस पे करके इन एनी ऑफ द फर्स्ट 3 राउंड, उसके बाद भी आप स्पॉट राउंड में जा सकते हो। पर ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन लिया है। ठीक है, दो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है एक सीट के लिए, तो वो सीट आपका कैंसिल नहीं होगा। जब आप स्पॉट राउंड के लिए अपना चॉइस फिल करोगे उस टाइम पे, आफ्टर यू हैव फिल्ड ऑल द चॉइसेस, जो आपका सीट जो आपको अलॉट हुआ जिसका फीस आपने ऑलरेडी पे किया है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली आपका सबसे लास्ट चॉइस में ऐड कर देगा। ठीक है, विच ऑल्सो मीन्स कि वो जो सीट आपको अलॉट है जिसका एडमिशन फी आपने पे किया है, वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, मतलब वो वेकेंट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव टेकन दैट सीट, राइट। पर चॉइस लिस्ट में कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको एंड में ऐड कर देगा। तो ये तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, इस तरीके से ये होता है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर प्रोविजनल एडमिशन आप ले रहे हो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इफ यू आर दैट स्टूडेंट,
तो आप स्पॉट राउंड में जा सकते हो इवन आफ्टर यू हैव पेड एंड लॉग्ड वन सीट इन द प्रीवियस राउंड। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो एकदम सिमिलर है टू ऑल द फर्स्ट 3 राउंड्स एंड विच इज बेसिकली चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग। लॉकिंग का पे एक डेट होगा जिस डेट पे आपको अपना चॉइस लॉक करना होता है। अगर आप उस डेट पे लॉक नहीं किए तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लास्ट सेव्ड को लॉक कर दे। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि आप अपना चॉइसेस को लॉक करो टाइम पे। And once the choices are locked, then there will be a allocation that will happen in the next couple of days, ठीक है, जहाँ पे आपको फाइनल सीट अलॉटमेंट होगा। इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सीट्स हैं जो आपको अवेलेबल दिखेंगे बिफोर यू मेक योर चॉइसेस, अपना लिस्ट बनाने से पहले फॉर द स्पॉट राउंड, वो आपको वो सारे चॉइसेस दिखेंगे जो अवेलेबल है। वेकेंट है या नहीं है वो नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन चॉइसेस जो दिखेंगे वो सारे अवेलेबल चॉइसेस दिखेंगे। उसमें से आपको अपना चॉइस फिल करना है। वो हो सकता है कि बाद में वेकेंट हो, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो विड्रॉल के प्रोसेस में होंगे लेकिन वो उस टाइम पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा, जो बाद में रिफ्लेक्ट होगा। कुछ कुछ चीज़ का आपको पता होगा बिकॉज आपको एक लिस्ट मिलेगा जिससे आप चेक कर सकते हो कि आफ्टर ऑल द 3 राउंड्स कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल है, किस सेंटर में, किस कोर्स में कितने सीट्स अवेलेबल है फॉर द स्पॉट राउंड। तो आपको उतना पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे सीट्स होंगे जो शायद विड्रॉल के प्रोसेस में होगा, जो उस टाइम पे हाईलाइट नहीं हो रहा होगा, बट वो आपके लिए अवेलेबल होगा टू मेक योर चॉइस। सो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। बट अदर देन दैट आई थिंक it is exactly the same after the choice filling is done and उसके बाद आपको सीट अलॉट हो जाएगा। तो I hope this video was helpful in terms of how a spot counseling process will be done, and if you still have any doubt regarding this तो आप कमेंट करो नीचे या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा, यूजफुल लगा, तो किसी के साथ शेयर करो। और प्लीज़ you have to subscribe this channel for more such information, and we'll meet again. Thank you for watching and bye bye.